पिछले 12 सालों में जो रेपुटेशन टीम इंडिया ने बनाई वह अचानक चकनाचूर हो गई। हो भी क्यों नहीं, यह इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार है, वह भी उस न्यूजीलैंड के हाथों जो पिछले 36 साल से भारत में सिर्फ एक टेस्ट जीत के लिए तरस रहा था। यह सिर्फ हार नहीं बल्कि कत्लेआम था। असल में न्यूजीलैंड ने विराट कोहली के बनाए टेस्ट डोमिनेंट को उखाड़ फेंका था। आज की इस वीडियो में हम विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडियन टीम के टेस्ट क्रिकेट में बने दबदबे की बात करेंगे। वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करने वाली टीम के प्लेयर्स तू चल मैं आया करते हुए 46 रनों पर आउट होकर पवेलियन में मुंह लटकाकर बैठ गए और बाद में सीरीज भी 3-0 से गंवा बैठे। न्यूजीलैंड से हारने के बाद टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम की बहुत किरकिरी हो रही है, इसलिए हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर ही फोकस करेंगे। दिसंबर 2014 से लेकर जनवरी 2022 तक विराट ने भारतीय टेस्ट टीम को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिस पर वह पहले कभी नहीं पहुंची थी। एक वक्त वह था जब इंडियन फैंस को अपनी टीम के घर से बाहर टेस्ट मैच जीतने की आदत ही नहीं थी। सीरीज तो छोड़ ही दो, हाँ वैसे कुछ जीते तो मिली थी, लेकिन इतनी नहीं जो इंडियन टीम को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम बना सके। इंग्लैंड के हाथों साल 2012 और न्यूजीलैंड से हारने के बीच भारत ने घर में लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीती। इनमें से 11 सीरीज किंग कोहली की कैप्टनसी में कब्जाई गई थी। कोहली टोटल 25 सीरीज में इंडियन टीम के लीडर बने, जिसमें 18 जीती थी। इंडियन टीम की बैटिंग चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वह एक टेस्ट मैच ऑपोजिशन के 20 विकेट लिए बिना नहीं जीत सकती थी। इसलिए एशिया से बाहर विराट ने फास्ट बॉलर्स की एक नई फौज तैयार की। कोहली ने यह साफ कर दिया कि उन्हें एक एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत है, भले ही इससे टीम की बैटिंग कमजोर ही क्यों ना हो जाए। जो इंडियन टीम विदेशों में भी स्पिनर्स पर ही निर्भर रहती थी, उस टीम में अब विदेश में 4 पेसर्स का खेलना एक आम बात हो गया था। साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट में तो विराट ने 5 तेज गेंदबाज मैदान में उतार दिए और अफ्रीकी टीम को उसी के मैदान पर कुचल दिया था। एक वह दौर भी था जब सौरव गांगुली ने बॉलिंग में ओपन किया था, क्योंकि टीम में फास्ट स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर सिर्फ जहीर खान ही थे। दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के लिए इंडियन टीम को एडिलेड के मैदान पर 364 रनों का टारगेट मिला। इंडियन फैंस लास्ट डे में इतना बड़ा टारगेट देखकर आसानी से ड्रॉ पर ही खुश हो जाते। 2010 की शुरुआत से लेकर उस मैच तक टीम ने कुल 28 टेस्ट मैचों में से सिर्फ 6 ही जीते। इससे टीम को आईसीसी रैंकिंग में गिरावट का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात में जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो उम्मीदें कम थी। इसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था। इंजर्ड MS धोनी की जगह न्यू कैप्टन विराट कोहली ने अपनी टीम को टारगेट का पीछा करने पर जोर दिया। कोहली ने खुद आगे बढ़कर लीडरशिप करने का फैसला लिया और ताबड़तोड़ 100 किया। हालांकि जैसे जैसे खेल करीब आता गया, इंडियन टीम एक्सपीरियंस की कमी की वजह से कोलैप्स कर गई। क्योंकि कोहली ने विदेश में टेस्ट मैच बचाने का मौका छोड़ दिया था, इसलिए उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उनका जीत के लिए खेलो मंत्र किसी के भी गले नहीं उतरा। अगर कोहली का कंपैरिजन उनसे पिछले कैप्टन MS धोनी से करें तो माही अटैकिंग कैप्टनसी तो करते, लेकिन अगर कहीं पेच फंस जाता तब वह डिफेंसिव मोड में आ जाते थे। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे थी। डोमिनिका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में माही आर्मी को 47 ओवरों में जीत के लिए 180 रनों का टारगेट मिला। स्कोर 94 रनों पर 3 विकेट हो गया था। बाकी बचे 15 ओवरों में 86 रनों की जरूरत थी। इसी समय कैप्टन धोनी ने रन चेस को छोड़ने का फैसला लिया, जिसने ग्राउंड में बैठकर एक थ्रिल टेस्ट का इंतजार कर रहे सभी क्रिकेट फैंस को मायूस कर दिया था। बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में धोनी ने मैच को ड्रॉ पर छोड़ने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, हम टारगेट को हासिल करने के चक्कर में सीरीज का रिस्क उठा रहे थे। हमें एहसास हुआ कि रैना और विजय के आउट होने के बाद ऐसा करना ठीक नहीं था। 2014 एडिलेड टेस्ट में पीछा करते हुए भी इंडियन टीम ने 2 विकेट जल्दी खो दिए, लेकिन कैप्टन के तौर पर अपने पहले ही मैच में कोहली ने धोनी की तरह हार नहीं मानी थी। उन्होंने विजय के साथ मिलकर टीम को रिबिल्ड किया। बाकी बचे लगभग 29 ओवर्स में इंडियन टीम को 122 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिर में टीम इंडिया टारगेट से भटक गई, जबकि अभी भी उनके हिस्से के लगभग 11 ओवर बाकी थे। 2014 एडिलेड टेस्ट से 3 साल पहले इंडियन टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 0-8 से व्हाइट वॉश खा चुकी थी। उस टेस्ट मैच को ड्रॉ होने पर भी विराट कोहली फायदा उठा सकते थे। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क ने विराट कोहली और टीम इंडिया की टारगेट को हासिल करने के जज्बे की जमकर तारीफ की थी। सच कहें तो टीम इंडिया की आज की सक्सेस स्टोरी के बीज उस एडिलेड की हार में ही बोए गए थे।
कोहली का एग्रेशन जल्दी ही एक ऐसा एटीट्यूड बन गया जो पूरी टीम में कूट कूट कर भर गया था। कोहली सिर्फ इंडिया का कैप्टन बनने तक ही खुश नहीं हुए, वह बहुत दूर की सोच रहे थे। साल 2015 में उन्होंने साउथ अफ्रीकन पेसर एलन डोनाल्ड से कहा, मैं चाहता हूं कि भारत दुनिया की सबसे महान टेस्ट टीम बने और घर से बाहर भी उतने ही कॉन्फिडेंस से खेले। कोहली ने जो ठाना वह कर दिखाया था। विराट कोहली की कैप्टेंसी में 2016 से 2020 के बीच 42 मंथ तक भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहा। 2014 में कोहली के कैप्टन बनने से पहले के सालों में विदेशी टेस्ट मैचों में भारत का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था। 2011 से 2014 के बीच धोनी की कैप्टेंसी में इंडिया ने विदेशी जमीन पर टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 ही जीते थे। विराट की कैप्टेंसी के दौरान जो बात सबसे अलग रही वह थी खेल के लिए उनका बच्चों जैसा जुनून। उनका यह एग्रेशन कोई नया नहीं था, वो पहले भी बहुत जोशीले थे। उनको 2009 देवधर ट्रॉफी में अनफेयर बिहेवियर के लिए पनिशमेंट मिली थी। नॉर्थ जोन के विराट को ईस्ट जोन के मीडियम पेसर धीरज गोस्वामी ने सिर्फ 7 रन पर आउट कर दिया, जिसके बाद इन दोनों में कड़क बहस हुई थी। मैच रेफरी हेमंत वासु ने विराट पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया, जबकि गोस्वामी को फटकार लगाकर छोड़ दिया था। कोहली अक्सर ओपोजिशन पर टूट पड़ते, उन्हें भड़काते, एक एक रन के लिए जान लड़ा देते थे। कभी भी उन्होंने हीरो बनने की कोशिश नहीं की, टीम को हमेशा आगे रखा। खासकर हेड कोच रवि शास्त्री के साथ उनका कॉम्बिनेशन बेहद अच्छा रहा। यह दोनों ही एग्रेशन और जीतने की मेंटालिटी पर जोर देते थे। विराट की कैप्टनसी में इंडिया ने सेना कंट्रीज में 7 टेस्ट जीते, जो कि एक एशियन रिकॉर्ड है। कोहली की कैप्टनसी में आर अश्विन 293 विकेट लेकर सबसे ऊपर रहे। उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ डेल स्टेन के नाम हैं, जिन्होंने ग्रीम स्मिथ की कैप्टनसी में 347 विकेट लिए थे। कोहली के दौर में इंडियन बॉलर्स ने बहुत सस्ते विकेट खरीदे। उन्होंने हर 52 बॉल्स में 1 विकेट निकाला। इस कंपैरिजन में रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियाई टीम भी नहीं ठहरती है। कई प्लेयर्स कैप्टनसी का दबाव नहीं झेल पाए, लेकिन कोहली ने कैप्टन के तौर पर अपने पहले ही मैच में एडिलेड में 2 शतक ठोक दिए थे। कुल मिलाकर कोहली ने कैप्टन के तौर पर 20 सेंचुरीज लगाईं। इस मामले में उनसे ज़्यादा शतक सिर्फ ग्रीम स्मिथ ने बनाए हैं। विराट की 7 डबल सेंचुरीज किसी भी टेस्ट कैप्टन की सबसे ज़्यादा हैं। एक बात विराट को शायद जिंदगी भर टीज देगी। दिसंबर 2020 में इंडियन बैटिंग एडिलेड में कोलैप्स कर गई। नतीजा टीम 36 रनों पर ऑल आउट हो गई। क्योंकि अनुष्का अपने फर्स्ट बेबी को जन्म देने वाली थी, इसलिए कोहली का फर्स्ट टेस्ट के बाद भारत आना तय था। उसके बाद वह लंबी छुट्टी पर चले गए और उस टूर पर दोबारा नहीं खेल पाए। वह इसलिए क्योंकि न्यू कैप्टन रहाणे ने ठीक अगले ही मैच में बाउंस बैक करते हुए मेलबर्न में कंगारू टीम को बुरी तरह कुचल दिया था। इसलिए शायद टीम मैनेजमेंट विनिंग टीम को छेड़ना नहीं चाहता था। इंडिया को इंग्लैंड में फिर से 4 पेस बॉलर चाहिए थे। इसके लिए कोहली ने वर्ल्ड के टॉप स्पिनर आर अश्विन को लगातार 4 टेस्ट मैचों में टीम से बाहर रखा। विराट की इस स्ट्रेटजी ने कई लोगों को नाराज किया, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़े रहे। नतीजा 4 मैचों के बाद सीरीज इंडियन टीम के हक में 2-1 से थी। लेकिन इस सीरीज को कोविड-19 महामारी के बाद पोस्टपोन करना पड़ा। जब यह 2022 में फिर से शुरू हुई, तब तक टीम के पास नया कैप्टन था और इंग्लैंड ने सीरीज 2-2 से बराबर कर दी थी। आखिरकार जनवरी 2022 में कोहली ने 7 साल लंबे अरसे बाद टेस्ट कैप्टनसी से रिजाइन दे दिया। साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के अगले दिन उन्होंने यह ऐलान किया था। लेकिन वे अपने पीछे एक मजबूत विरासत छोड़ गए, जिस विरासत की नींव को हाल ही में न्यूजीलैंड ने झंझोड़ डाला था। सच कहें तो जब कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी, उन्होंने भारत को लगभग 1/4 टेस्ट मैचों में जीत दिला दी थी। कुल मिलाकर किंग कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में कैप्टनसी की और 40 जीते, जो एक कैप्टन के तौर पर दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा जीत हैं। डोमेस्टिक ग्राउंड पर कोहली की टीम को हराना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बतौर कैप्टन एक भी डोमेस्टिक सीरीज हारना तो दूर, ड्रॉ भी नहीं कराई थी। उन्होंने अपने ग्राउंड पर सिर्फ 2 मैच हारे थे। विराट की कैप्टनसी में घर से बाहर टीम इंडिया ने 16 टेस्ट मैच जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। किसी भी और इंडियन कैप्टन का इतना शानदार रिकॉर्ड नहीं है। विराट की लीडरशिप चली गई, लेकिन उन्होंने जो जज्बा टीम में कूट कूट कर भरा, उसका असर आज भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। इसी साल बांग्लादेश के खिलाफ इंडियन टीम ने सिर्फ 312 बॉल्स की बैटिंग करके एक फेमस जीत हासिल की, जो कि टेस्ट जीतने के लिए ली गई चौथी सबसे कम बॉल थी। लेकिन अफसोस इस बात का है, टीम इंडिया को एक के बाद एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले विराट आजकल एक एक रन के लिए तरस रहे हैं।
साल 2019 के बाद से उनकी बैटिंग में लगातार गिरावट जारी है। उम्मीद करते हैं यह इंडियन स्टार वापस अपनी लय फिर से पकड़ेगा। दोस्तों, एक और विराट कोहली की कैप्टेंसी है जिसने टीम इंडिया को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और एक और उनकी बैटिंग है जिसमें लगातार गिरावट आई है। इस बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। यह वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कर लें। कमेंट्स बॉक्स में भर भर कर कमेंट करें।